हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्विज़ ऑन वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको 20 एमसीक्यूज इस क्विज़ में खेलने हैं और आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के सही आंसर देने की कोशिश करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल। तो आपको बताना है कि कौन सा हिल इनमें से सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। तो चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इनमें से आप जल्दी से चुन लीजिए। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, खसी हिल्स। खसी हिल्स जो हैं यहाँ पर मावसनरम और चेरापूंजी जो एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट के, ये लोकेटेड हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है रिसीव होता है ड्यूरिंग ईयर। क्वेश्चन नंबर 2, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यहाँ पर आपको बताना है कि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो होता है सी का, वो इनमें से किस एरियाज में देखा गया है, जिसकी वजह से जो है जो वाटर है वो जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। उसका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है वो किन एरियाज में शो होता है। मुंबई, कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। कोंकण कोस्ट जो है ये मुंबई के नीचे वाले जो एरियाज़ आते हैं वेस्ट में, वो ये कोस्ट उन एरियाज़ की कोस्ट है। उसके बाद जो कोरोमंडल कोस्ट है इसमें तमिलनाडु आता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ये सारे सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Agra and Darjeeling are located on same latitude but their winter temperature vary a lot is due to। आगरा और दार्जिलिंग जो है सेम लैटिट्यूड के ऊपर लोकेटेड हैं, पर इनका विंटर टेम्परेचर जो होता है ये डिफरेंट होता है, वेरी करता है। ये किस वजह से करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आल्टीट्यूड की वजह से। डिफरेंट आल्टीट्यूड की वजह से जो आगरा और दार्जिलिंग है, यहाँ पर क्या होता है कि दार्जिलिंग जो है हाई अल्टीट्यूड्स पे है, तो हाई अल्टीट्यूड्स के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लो होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विंटर सीजन हाई प्रेशर जोन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो विंटर सीजन में हाई प्रेशर जोन कहाँ पे ऑब्जर्व होती है? साउथ ऑफ द हिमालयाज, पेनिनसुलर रीजन, नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आपको आंसर देना है। दोस्तों विंटर सीजन में जो सन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो इस वजह से जो हिमालयन रीजन है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, ये वाला रीजन जो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच सीजन। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम किस सीजन में ऑब्जर्व होते हैं? समर, विंटर, ऑटम या स्प्रिंग। तो दोस्तों वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है सेंट्रल एशिया से ओरिजिनेट होते हैं, नियर अगर देखा जाए यूरोप में अगर देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी के नज़दीक ये ओरिजिनेट करती हैं। ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ड्यू टू सम साइक्लोनिक डिप्रेशंस या फिर जो अपर एयर सर्कुलेशन जो होती है ट्रोपोस्फेयर की के ऊपर, वो 9 to 13 किलोमीटर के आल्टीट्यूड के ऊपर ये फ्लो करती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वहाँ से ये ओरिजिनेट करती हैं और सीधे ये आती हैं हिमालयाज़ के ऊपर। तो इनको हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं और ये ड्यूरिंग विंटर सीजन ऑब्जर्व होती हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ब्रॉट टू इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं वो इंडिया में कैसे आती हैं? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के थ्रू, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के थ्रू, सरफेस प्रेशर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के थ्रू जो हैं ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इंडिया में पहुंचती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, एराल सी या फिर बेरेंट सी। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो होती हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? तो ये ओरिजिनेट करते हैं मेडिटेरेनियन सी में। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर अरेबियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी या फिर बे ऑफ बंगाल। इसका आंसर आप दे देंगे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ये ओरिजिनेट करते हैं बे ऑफ बंगाल में, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा विंड वेलोसिटी बहुत हाई होती है और
जिसकी वजह से जो यहाँ पर विंटर्स के सीज़न में यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, और मॉनसून सीज़न जो है यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा कोस्ट जो होती है, जिसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, यहाँ पर मॉनसून जो सीज़न होता है वो विंटर्स में आता है ड्यू टू दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑलरेडी मैंने आंसर बता दिया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पर हिट करते हैं? तो ये हिट करते हैं कोरोमंडल कोस्ट पर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ये सारे आते हैं। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज अ जोन ऑफ हाई प्रेशर, लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर या फिर नन ऑफ द अबव। तो ITCZ का आपको बताना है कि ये कौन सी जोन है। तो दोस्तों ये लो प्रेशर जोन होती है, सरफेस के ऊपर ये डेवलप हो जाती है, और ये डेवलप होती है नॉर्थवर्ड्स की तरफ। जब नॉर्थ में जब समर सीज़न होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ITCZ जो होती है, हाई टेम्परेचर की वजह से जो यहाँ पर नॉर्थ जो होता है रीजन हिमालयाज़ का या फिर नॉर्दर्न रीजन इंडिया का, वहाँ पर क्या होता है कि ये ITCZ जोन जो है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये डेवलप हो जाती है, और इसमें लो प्रेशर होता है, बहुत लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो विंड्स होती हैं फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर ये फ्लो करती हैं टुवर्ड्स इंडिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ITCZ शिफ्ट्स टुवर्ड्स विच डायरेक्शन बाय मिडल ऑफ जुलाई। तो ITCZ किस डायरेक्शन में अपने आप को मूव करती है, शिफ्ट करती है मिडल ऑफ जुलाई में? साउथ वर्ड्स, ईस्ट वर्ड्स, वेस्ट वर्ड्स या फिर नॉर्थ वर्ड्स। तो ITCZ अब क्योंकि यहाँ पर समर सीज़न होता है इंडिया में, और जो सन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो यहाँ पर जब टेम्परेचर हाई होता है तो यहाँ पर जो लो प्रेशर जोन है वो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ITCZ जो है ये शिफ्ट करता है टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स, नॉर्थ की तरफ ये शिफ्ट करता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम दोस्तों। एल नीनो इफेक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच कोस्ट। अब एल नीनो इफेक्ट जो होता है ये कहाँ पर, किस कोस्ट पे ऑब्जर्व होता है? कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, पेरुवियन कोस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों एल नीनो इफेक्ट जो होता है ये ऑब्जर्व होता है पेरुवियन कोस्ट के ऊपर, ये आपको पता होगा। तो दोस्तों इस एल नीनो इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो करंट्स होती हैं, जो वाटर करंट्स होती हैं, वो वार्म हो जाती हैं। 10 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये ऑब्जर्व होती हैं पेरुवियन कोस्ट में। ये पेरू देश के नज़दीक ये लोकेटेड है, इन नियर पैसिफिक ओशन यहाँ पर लोकेटेड है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है जो इक्वेटोरियल करंट होती है उसको रिप्लेस कर देता है बाय पेरुवियन करंट्स, जिनको हम हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। हम्बोल्ट करंट ये आप याद रखेंगे। और इसके साथ साथ एल नीनो का एक आप और ये याद रख सकते हैं कि इसको हम चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अपीयर करता है, कब अपीयर करता है? दिसंबर में अपीयर करता है। और दिसंबर में जो है समर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और उस टाइम पे हम कह सकते हैं यहाँ पर क्रिसमस भी होता है, तो इस वजह से इसको चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे एल नीनो के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड वेदर सीजन। तो इनमें से कोल्ड वेदर सीजन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है? स्नोफॉल इन नियर बाय हिमालयाज, डिस्टेंट फ्रॉम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम कैस्पियन सी या फिर लो प्रेशर जोन ITCZ। तो यहाँ पर कोल्ड वेदर सीजन के लिए कौन सा जो चार इनमें से कौन सा फैक्ट है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है? तो स्नोफॉल जो होता है नियर बाय हिमालयाज, इसकी वजह से विंटर सीजन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है विंटर सीजन के लिए, तो ये सही है। डिस्टेंट फ्रॉम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, अब जो सी से जितनी दूर होता जाएगा कोई भी जो एरिया होता है, लैंड एरिया जो होता है, अब जो जितना दूर होता है सी से, उतना उसका इन्फ्लुएंस जो होता है सी का। सी में क्या होता है कि जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर जो है उतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाता, ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाता है, ना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर जाता है, जिसकी वजह से मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है जैसे जैसे डिस्टेंट होता जाता है लैंड एरिया, तो वैसे वैसे उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म होता जाता है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी कि कोल्ड वेदर सीजन जो है ये भी ऑब्जर्व होता है तभी जब डिस्टेंट हो फ्रॉम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, तो ये भी सही है।
तीसरा है कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम कैस्पियन सी। कैस्पियन सी और सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है, तो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं कोल्ड वेदर सीजन के लिए, ये भी सही है। फिर आता है डी ऑप्शन, लो प्रेशर जोन ITCZ। तो लो प्रेशर जो जोन है ITCZ लो प्रेशर जोन नहीं होती है। विंटर सीजन में क्या होता है कि हाई प्रेशर जोन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सन होता है ड्यूरिंग विंटर्स, सन होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर में होने की वजह से यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लो होता है, इस वजह से प्रेशर जो है हाई हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो लो प्रेशर जोन ITCZ ये वाला इसका गलत है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड वेदर सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मैंगो शावर स्टॉर्म्स आर ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो किन स्टेट में आपको चुनना है, दो स्टेट्स दी गई हैं आपके ऑप्शंस में। तो मैंगो शावर किन स्टेट्स में ऑब्जर्व होता है, तो इसका सही आंसर है मैंगो शावर ऑब्जर्व होता है केरला और कर्नाटका में। केरला और कर्नाटका यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस मैंगो शावर को हम कहते हैं ये एंड ऑफ द समर, समर जब ख़त्म हो जाता है उसमें ये ऑब्जर्व होता है, और इनको हम प्री मानसून शावर भी कहते हैं। ये लोकल स्टॉर्म होते हैं हॉट वेदर सीजन के और ऑब्जर्व होते हैं केरला और कोस्टल एरियाज़ ऑफ कर्नाटका में। तो इसको हम मैंगो शावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं मैंगोज़ को राइपनिंग करने के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे। नॉर वेस्टर्स आर लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि नॉर वेस्टर्स जो होते हैं, ये लोकल स्टॉर्म्स जो होते हैं हॉट वेदर सीजन के, ये किन एरियाज़ में ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो दोस्तों ये ऑब्जर्व किए जाते हैं असम एंड बंगाल में। तो असम और बंगाल में ये ड्रेडेड इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स, इनको कैसा बहुत भयानक होते हैं और इवनिंग में ज़्यादातर होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं बंगाल और असम में ये ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। और इनको ये जो है काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है नॉर्थ वेस्टर्स को। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, ग्रीष्म सीजन इन हिंदी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। तो ग्रीष्म सीजन हिंदी में जो इसका नाम है, तो इसमें कौन कौन से मंथ्स आते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त या फिर अगस्त, सितंबर। तो इसमें आते हैं कौन से जो मंथ्स हैं वो आते हैं मई और जून, ग्रीष्म सीज़न में आते हैं। वर्षा सीज़न में आते हैं जुलाई, अगस्त। फिर आता है शारदा सीज़न होता है, उसके बाद उसमें आते हैं सितंबर, अक्टूबर। हेमंता सीज़न होता है जिसमें नवंबर, दिसंबर आते हैं। और शिशिरा सीज़न जो होता है इसमें जनवरी, फरवरी ये मंथ्स आते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के। इंडियन कैलेंडर के हिसाब से आप देख सकते हैं चैत्र, वैशाख ये वगैरह, ये जो सीजन से ये जो मंथ्स हैं ये आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। तो इनमें से कौन सा एरियाज जो है इनएडिक्वेट रेनफॉल जिसमें होता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इनएडिक्वेट रेनफॉल क्या होता है, यहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो ये ऑब्ज़र्व होता है इन्हीं सभी में होता है। ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी ये ऑब्ज़र्व होता है। पेनिनसुलर रीजन जो होता है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे भी ऑब्ज़र्व होता है। वेस्टर्न राजस्थान जो होता है यहाँ पर भी ये एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, जिसमें 50 सेंटीमीटर से भी कम जो रेनफॉल ये होता है। 18th क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू कोपियन स्कीम क्लाइमेटिक रीजन विद मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन इज। तो दोस्तों इंडियन जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं इंडिया के, यहाँ पर मेजर जो क्लाइमेटिक टाइप्स जो हैं इंडिया की वो कोपियन स्कीम जो है कोपियन ने दी थी उसके ऊपर बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन ये क्लाइमेटिक रीजन जो है ये कहाँ पर ऑब्जर्व होता है, इसमें क्या आता है, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु की, एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आता है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा। तो इसमें आता है मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है AMW से। AMW ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको याद करनी पड़ेंगी कोपियन स्कीम के अंडर, जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये भी आ सकती हैं आपके एग्ज़ाम में।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू वी फाइंड एएस टाइप ऑफ क्लाइमेट एज पर कोपियंस क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दी गई है एएस टाइप ऑफ क्लाइमेट की, ये शॉर्ट फॉर्म दी गई है। तो एएस टाइप ऑफ क्लाइमेट किस की शॉर्ट फॉर्म है आपको बताना है कोपियंस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर है कोरोमंडल कॉस्ट। कोरोमंडल कॉस्ट की ये शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें क्या आता है, मॉनसून विद ड्राई समर, मॉनसून विद ड्राई समर इसमें आता है। तो एएस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कोरोमंडल कॉस्ट में आती है। अगला क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। व्हाट कॉजेज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इन द बिगनिंग ऑफ विंटर्स। तो इनमें से आपको बताना है कि रेनफॉल किस वजह से होता है तमिलनाडु में जब विंटर्स शुरू होती हैं। तो ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि टेम्परेट जो साइक्लोन्स होते हैं जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं, उसकी वजह से जो तमिलनाडु या जिसको हम कोरोमंडल कॉस्ट भी कहते हैं, वहाँ पर जो है विंटर्स में ये मॉनसून राइज होता है, रेनफॉल होता है विंटर्स में। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, टेम्परेट साइक्लोन्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।